साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एक बड़े अचरज की बात है कि कभी आपने सोचा है कि किसी मंदिर में गैर हिंदू को कमेटी में रखा जाए? शायद कभी नहीं सुना होगा, कहीं नहीं सुना होगा। अभी जो राम मंदिर बना है उसमें कोई बेशक SC ST OBC के हो ना हो, लेकिन कम से कम गैर हिंदू तो नहीं है। किसी मस्जिद में गैर मुस्लिम नहीं हो सकता, नहीं सुना होगा। गुरुद्वारे में कोई गैर सिख कभी नहीं सुना होगा। चर्च में कोई गैर ईसाई कभी नहीं सुना होगा। लेकिन बौद्ध विहार में गैर बौद्ध, और वो भी बहुमत के आधार पर, बहुमत में गैर बौद्ध या कहेंगे हिंदू सवर्ण बने हुए हैं। गया महाबोधि महाविहार वो जगह है जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और उसी जगह पर सम्राट अशोक ने बड़ा विशाल महाबोधि विहार बनवाया था, जहां पर देश विदेश से लोग तीर्थ करने के लिए वहां पर आते हैं और आते रहे, पहले से आते रहे, क्योंकि बौद्धों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल गया महाबोधि महाविहार ही है। और विश्व में कितने देश हैं जहां पर बौद्ध पाए जाते हैं, तो उन सभी देशों से बौद्ध लोग तीर्थ करने वहां आते हैं। लेकिन वहां पर बड़े अचरज की बात है कि वहां का जो प्रबंधन है वो बौद्धों के हाथ में नहीं है। वहां का प्रबंधन, जो कमेटी बनी हुई है, उसमें 4 बौद्ध और 4 हिंदू सवर्ण, हिंदू में भी कोई SC ST OBC नहीं है, मतलब 4 सवर्ण हिंदू, और उनके ऊपर जो अध्यक्ष होगा वो गया जिले का DM होगा, जो हिंदू होना अनिवार्य है। अगर बाई चांस गया जिले का DM गैर हिंदू लग जाता है तो उससे नीचे ADM या उससे ऊपर का कोई भी पदाधिकारी वहां का अध्यक्ष होगा, लेकिन वो हिंदू ही होना चाहिए। है ना अपने आप में बड़े सर्ज की बात। हालांकि जब हमारे देश, अच्छा ये जो संभव है ये है एक एक्ट के द्वारा, और वो एक्ट है BTMC एक्ट 1949। BTMC एक्ट 1949 लागू है जबकि हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो चुका है। और संविधान की आर्टिकल 13 ये कहती है कि इससे पहले भारत देश में जितने भी कानून होंगे वो सभी निरस्त किए जाते हैं, वो सभी निरस्त समझे जाएंगे। उसके बावजूद भी BTMC एक्ट 1949 गया महाबोधि महाविहार में लागू है। इसके खिलाफ कितने आंदोलन हुए, बहुत आंदोलन हुए पहले, लेकिन वो मजबूर हैं इसी व्यवस्था में रहने को। और वहां जो महाबोधि कमेटी है, महाबोधि महाविहार की जो कमेटी है, जिसमें 4 बौद्ध और 4 सवर्ण हिंदू हैं, वो सवर्ण हिंदू गौतम बुद्ध की महाविहार में गौतम बुद्ध की पूजा पद्धति को फॉलो नहीं करते हैं। वो अपने हिंदू धर्म की पद्धति को वहां प्रचारित प्रसारित करते हैं। कितना बड़ा अन्याय है। अच्छा, इन सब के बावजूद सरकार सुनने को राजी नहीं है। केंद्र सरकार राज्य सरकार के ऊपर डाल देती है और राज्य सरकार सुनती नहीं है। ऐसे में अब करीब 75-76 दिन हो चुके, लगातार वहां आंदोलन चल रहा है। बहुत भिक्षु धरने पर बैठे हुए हैं, लोगों का समर्थन उनको लगातार मिल रहा है, लोग भी पहुंच रहे हैं। रामदास अठावले जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी वहां पर पहुंचे थे, और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि वो भी इसकी आवाज उठाएंगे। चंद्रशेखर आजाद, नगीना सांसद, कई बार संसद में उसकी आवाज उठा चुके हैं। बिहार विधानसभा में कई विधायकों ने इसके लिए आवाज उठाई है। संसद में भी और भी कई नेताओं ने, कई दलों के नेताओं ने इसके लिए आवाज उठाई है।
लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। अब फाइनली बुद्ध पूर्णिमा के दिन यानी 12 मई को वहां महाजुटान होना है। देश विदेश के लोग वहां आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे भारत के भी विभिन्न राज्यों से लोग वहां आंदोलन के लिए पहुंच रहे हैं, आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। और कोशिश मेरी अपनी भी है कि मैं भी वहां पहुंचूं। और मैं आप सभी लोगों से भी विनती करूंगा कि बुद्ध पूर्णिमा हमारा बहुत बड़ा दिन होता है, उस पर हम माँ बोधि महाविहार जरूर पहुंचे। आखिर बौद्ध विहार में जो अतिक्रमण हिंदू सवर्णों के द्वारा किया हुआ है उसको हटवाना तो जरूरी है। तो इसके लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, पोस्ट को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय भीम।